मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बरादरी को खबरदार करना चाहते हैं। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जंग बंदी के बाद पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, भारत इश्तियाल अंगेज बयानबाजी में मसरूफ है। मोदी को देखें तो लगता है नेतन्याहू की कॉपी है। मोदी और नेतन्याहू की पॉलिसियां खित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। मसला कश्मीर का कोई फौजी हल नहीं, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में फ्रांस के सफ़ीर जेरोम से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने रूस, चीन और अमेरिका के बाद फ्रांस के सामने पाकिस्तान का मुकदमा रख दिया। कहा, भारत का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम संगीन नताइज का बाइस बना। इससे कबल चीनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था, हम अमन चाहते हैं लेकिन अमन तब तक मुमकिन नहीं जब तक हम डायलॉग में शामिल न हो। बैनुल अक़वामी बरादरी आबी तनाज़ा और कश्मीर का मसला हल करने में मदद करे। भारतीय हुकूमत को ये तस्लीम करने में एक माह लगा कि हमने इनके हत्यारे मार गिराए। फील्ड मार्शल साहब ने मुझे उठाया और कहा कि वज़ीर आज़म हिंदुस्तान ने दोबारा हमला कर दिया है। उसके बाद जो दुश्मन को फिर अफ़वाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में जो ज़िंदगी का सबक सिखाया है, वो क़यामत तक अब हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल भारत को वो सबक सिखाया जो इसे कयामत तक नहीं भूलेगा। मोदी सरकार शिकस्त के बाद अपने जख्म चाट रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिरगा से खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए बड़े और कड़े फैसले करने हैं। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फंड्स मिलते रहेंगे। केपी में पुलिस को जदीद तकाज़ों से लैस करके नई फोर्स खड़ी करनी है। 2010 से अब तक खैबर पख्तूनख्वा को इंसदादी दहशतगर्दी की मद में 700 अरब दिए गए। वज़ीर आज़म का NFC अवार्ड पर जल्द इजलास बुलाने का ऐलान। भारतीय को सिफारती सतह पर बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी तारिक फातिमी का दौरा रूस। जनूबी एशिया में हालिया पेशरफ्त पर रूसी वज़ीर ख़ारजा को तफसीली ब्रीफिंग दी। इलाकाई कशीदगी पर मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान का रूस के साथ ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सरगई ने दो तरफ़ा ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने स्टील मिल्स और राबता कारी के मंसूबों को अहम करार दिया। रूस ने पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बेहतरी की हिमायत की। कराची की मलीर जेल से 216 कैदी फरार, 91 दोबारा गिरफ्तार, 129 की तलाश जारी। ज़लज़ले के बाइस कैदियों को बैरकों से बाहर निकाला गया तो भगदड़ मच गई। 100 से ज्यादा कैदियों ने जेल के मेन गेट पर हमला करके इसे तोड़ डाला। पुलिस और रेंजर्स के दस्ते बर वक्त पहुंचे। जेल हुकाम के मुताबिक कैदियों के हमले के बाइस 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। हमले के दौरान 1 कैदी हलाक, 5 जख्मी हुए। जेल में 6000 से ज्यादा कैदियों की सिक्योरिटी पर महज 9 एहलकार तैनात। तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। अभी तक जो पता चला है कि जो ज़िलज़ले के झटके आ रहे थे उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरिक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाए, गिर ना जाए। मेरा ख्याल है, अब अगेन मैं वो देखूंगा, मैं कोई जजमेंटल बात अभी नहीं करना चाहता, लेकिन इनिशियल थॉट यही है कि गलत था उनको निकालना। फरार कैदी वापस आ जाएं वरना सख्त सजा मिलेगी, वज़ीर आला सिंध ने वाज़े कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, कैदियों को बाहर निकालने वालों को सजा मिलेगी। ज़लज़ले की वजह से कैदियों को बैरक से निकालना गलत था। मलीर जेल जैसे वाक़यात बाइस तशवीश हैं। मलीर जेल से कोई बड़ा दहशतगर्द नहीं भागा। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, हर कैदी का डेटा मौजूद है, फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, 24 घंटों में वापस न आने वाले कैदियों को जेल तोड़ने के जुर्म में 7 साल कैद होगी। कराची में ज़लज़लों का सिलसिला ना रुक सका, ज़लज़ले के मरकज़ भी तब्दील होने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज़ के दौरान ज़लज़ले के 19 झटके। ज़लज़ले के आखिरी झटके की रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कोरंगी के जनूबी मगरिब की जानिब 29 किलोमीटर दूर था। हजारों डॉलर के इव्स
रोजाना की बुनियाद पर बेचा जाता था। लाइव एक्टिविटीज पूरी दुनिया में वहां से मुजफ्फराबाद से ये गैंग ऑपरेट करता था और इसको पूरा फैसिलिटेट और पीछे बैठ के इंटरनेशनली जो बंदा बेचता था इस सारी चीज को वो जर्मन जो बच्चे वहां से बरामद किए गए हैं उसके कुछ बच्चों को जो कि 6 बच्चों को वहां पर चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के हवाले किया गया है। बच्चों के जिनसी इस्तेसाल में मुलव्वस बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। 23 मई को 5 घंटे का तवील ऑपरेशन हुआ। 2 अफराद गिरफ्तार हुए। 10 बच्चों को बाजियाब करा लिया गया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गैंग मुजफ्फराबाद में बच्चों के जिनसी इस्तेसाल में मुलव्वस था। बच्चों की वीडियोस को डार्क वेब पर बेचा जा रहा था। बच्चों को पैसे देकर और ब्लैकमेल करके वीडियोस बनाई जाती थी। साइबर क्राइम विंग को रोजाना की बुनियाद पर शिकायत मौसूल हो रही हैं। हर जिला में साइबर क्राइम विंग का दफ्तर बनाना चाहते हैं। जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक खुद को अहम करना होगा। सिटी कोर्ट कराची में डिफेंस इत्तेहाद कमर्शियल में नौजवान शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने का मामला। गजरी पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को दोबारा अदालत में पेश कर दिया। मुल्जिम सलमान फारूकी की जानिब से दरख्वास्त से जमानत दायर। तफ्तीशी ऑफिसर की मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मंजूर। अदालत ने 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर मुकदमा की पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान को अदालत से बाहर ले जाने के दौरान वकला की जानिब से नारेबाजी। पुलिस एहलकारों ने मुल्जिमान की दौड़ें लगवा दी। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार। मुल्जिम से आलाए कत्ल, पिस्तौल और आईफोन भी बरामद हुआ। मुल्जिम उमर हयात भी टिकटॉकर, ताल्लुक फैसलाबाद से है। वाकया की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुल्जिम कत्ल की बाकायदा मंसूबेबंदी करके आया था। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुल्जिम की गिरफ्तारी। वफाकी वजीर दाखिला की शाबाश। मोहसिन नकवी कहते हैं मुल्जिम ने जुर्म का एतराफ कर लिया है। This time, the borders were relatively peaceful and the cities were hot, number one, and it was all along the international border, mostly along the international border. Now, this lowering of threshold affects, in any future conflict, both all of India and all of Pakistan. And this affects the trade, the investment, and the development needs of 1.5 billion people. भारत के साथ हालिया तनाज़ा। पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का BBC को इंटरव्यू, कहते हैं पाकिस्तान ने सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। पहले जो झड़पें होती थी वो सिर्फ मुतनाज़ा इलाकों तक महदूद रहती थी, वो कभी बैनुल अक़वामी सरहद तक नहीं पहुँचती थी। इस बार मामला उल्टा था। सरहदों पर निस्बतन सुकून रहा और शहरों में कशीदगी थी। मुस्तकबिल में अगर कोई तनाज़ा हुआ तो वो सिर्फ मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा। हर तरफ से दरवाजे बंद है, कोई तरीके से रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम तहरीक चलाएं और तहरीक पुरअमन चलाएंगे और पूरे मुल्क में चलाएंगे। इस्लामाबाद में कॉल देने के बजाय बाकी पूरे मुल्क में होगा। तो यही खान साहब ने आप लोगों के साथ जिक्र किया है। साथ खान साहब ने यही कहा है कि जो तहरीक होगी वो मैं खुद लीड करूँगा। बानी PTI पार्टी के पैटर्न इन चीफ बन गए। तमाम फैसले बानी PTI ही करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बताया बानी ने कहा है इस्लामाबाद की कॉल देने की बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। एहतजाजी तहरीक बानी PTI खुद लीड करेंगे। किसी सूरत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। किसी से कोई बात नहीं हो रही, लेकिन बानी ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला रखा है। आइंदा माली साल सूबों के लिए कितने तरक्याती फंड्स होंगे, एक न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। सूबों के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2797 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब में 1188, सिंध में 887 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 440 अरब, बलूचिस्तान में 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। रवा माली साल के सूबे ने कितना तरक्याती बजट खर्च किया, तफसीलात मंजर आम पर। पंजाब और सिंध ने वफाक से भी ज्यादा तरक्याती फंड खर्च कर डाले। सूबों ने मुख्तस बजट से जायद अखराजात करके वफाक को मुश्किल में डाल दिया।
सूबों ने 2186 अरब रुपए के मुकाबले में 2358 अरब रुपए खर्च किए। पंजाब ने 842 अरब के बरअक्स 1089 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स खर्च किए। सिंध ने 705 अरब के, पी ने 313, बलूचिस्तान ने 251 अरब रुपए खर्च किए।